नमस्कार दोस्तों, अतुल ज्ञान चैनल में जीएस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी लेंगे। और यह जो प्रश्न है यह लूसेंट्स की बुक्स जो आती है आपकी वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान संभावित प्रश्नों के लिए, यह मौर्य काल का पार्ट 2 है। इसमें आपको 41 से 89 प्रश्न मिलेंगे, लेकिन यह 41 से 89 प्रश्न पुराने हैं और आपको इसमें कुछ नए प्रश्न भी आपको अपडेट मिलेंगे जो उसमें करीब 95-96 प्रश्न हैं। तो बिना समय गंवाए हुए आइए हम बात करते हैं प्रश्नों की। प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यह वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। तो आइए बात करते हैं प्रश्न की। ये रहा आपका 41 नंबर 1 प्रश्न। ये आपका 41 नंबर प्रश्न। इसमें क्या कह रहा है प्रश्न में कि उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको एक का आंसर टिक करना है। मैं 3 से 4 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं आंसर खुद बताऊंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। तो उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। कहाँ स्थित है? तो कालसी में। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 42 में आपका दिया हुआ है सांची का स्तूप किसने बनवाया था। परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लेगा सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको एक का आंसर टिक करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर अशोक। तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 43 में आपका दिया हुआ है अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। यह परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शनों को आप एक को सही करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर जेम्स प्रिसिंग। तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम जो अंग्रेज था वह जेम्स प्रिसिंग था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 44 में आपका दिया हुआ है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको एक आंसर में सही टिक करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर शिलालेख। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 45 में आपका दिया हुआ है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला आपका दिया हुआ अशोक, दूसरा दिया हुआ आपका हर्षवर्धन, तीसरा आपका दिया हुआ चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा आपका दिया हुआ हेमू। तो ये 4 ऑप्शन हैं। इसमें आप एक का आंसर टिक सही करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर चंद्रगुप्त मौर्य। तो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 46 में आपका दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पारित किया।
ए ऑप्शन दिया हो आपका 352 ईसा पूर्व में, बी नंबर आपका दिया हो 305 ईसा पूर्व में, और सी नंबर आपका दिया हुआ है 173 ईसा पूर्व में, और डी नंबर आपका दिया हुआ 261 ईसा पूर्व में। तो ये चार ऑप्शन हैं, इन चार ऑप्शन को आपको एक आंसर को चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 305 ईसा पूर्व में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पारित किया। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 47 में आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता है। ए नंबर आपका दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, बी नंबर आपका दिया हुआ है अशोक, और सी नंबर आपका दिया हुआ है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और डी नंबर आपका दिया हुआ है बिंदुसार। तो ये चार ऑप्शन हैं, इन चार ऑप्शन में से आपको एक का आंसर सही टिक करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर अशोक। तो अशोक ऐसा राजा था जो प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। तो परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि जनता के संपर्क में कौन सा राजा रहता था, तो अशोक। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 48 में आपका दिया हुआ है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया। चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। एक आपका दिया हुआ है अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, बी नंबर आपका दिया हुआ है विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, सी नंबर आपका दिया हुआ है भारी रक्तपात देखकर युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया, और डी नंबर आपका दिया हुआ है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चार ऑप्शन में से आप एक का सही आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, भारी रक्तपात देखकर युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया। तो अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद भारी रक्तपात देखकर युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 49 में आपका दिया हुआ है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में व लिपि में हैं। ए नंबर आपका दिया हुआ है प्राकृत व ब्राह्मी, बी नंबर आपका दिया हुआ संस्कृत व ब्राह्मी, और सी नंबर आपका दिया हुआ पाली व ब्राह्मी, और डी नंबर आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो ये चार ऑप्शन हैं, इन चार ऑप्शन में से आपको एक का सही आंसर टिक करना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर प्राकृत व ब्राह्मी में। तो अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत और ब्राह्मी भाषा में हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 50 में आपका दिया हुआ है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया है। ए नंबर आपका दिया हुआ है ब्राह्मण साहित्य, और सी नंबर आपका दिया हुआ है जैन साहित्य, बी नंबर और सी नंबर आपका दिया हुआ है मुद्रा राक्षस, और डी नंबर आपका दिया हुआ है बौद्ध ग्रंथ। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चार ऑप्शन में से आपको एक का सही आंसर टिक करना है।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 51 में आपका दिया हुआ है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले में आपका दिया हुआ है संस्कृति, कला व साहित्य, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन, यहाँ प्रांतीय नहीं प्रांतीय कर लीजिएगा, लिखने में थोड़ा गलती हो गई है। चौथा आपका दिया हुआ है हिंदू कुश तक साम्राज्य। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, केवल 1, 3, 4। तो मौर्य नरेश ने विकास किया था। क्या किया था? सांस्कृतिक, कला व साहित्य का विकास किया, प्रांतीय विभाजन किया और हिंदू कुश तक साम्राज्य को लाया। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 52 में आपका दिया हुआ है, कथन ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। और 52 आपका दिया हुआ है, सॉरी, कारण, ये कलिंग लिखा हुआ है यहाँ, आप कारण कर लीजिएगा, टाइप करने में गलती हो गई है। तो कारण आपका दिया हुआ दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय व समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो ए नंबर आपका दिया हुआ है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी नंबर आपका दिया हुआ ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। और सी नंबर आपका दिया हुआ ए सही है किंतु आर गलत है। और डी नंबर आपका दिया हुआ ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका आंसर टिक करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 53 में आपको दिया हुआ है, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। ए नंबर आपका दिया हुआ है 1ला और 10वां। बी नंबर आपका दिया हुआ है 1ला और 11वां। और सी नंबर आपका दिया हुआ है 2रा एवं 13वां। और डी नंबर आपका दिया हुआ है 2रा एवं 14वां। तो ये 4 प्रश्न दिए हुए हैं। इन 4 प्रश्नों में से आपको एक का सही आंसर टिक करना है। इस प्रश्न का आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 2रा एवं 13वां। तो अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं वो हैं 2रा एवं 13वां। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 54 में आपका दिया हुआ है, कथन ए, अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। और आपका कारण, यहाँ लिखने में थोड़ा गलती हो गई, कारण यहाँ कर लीजिएगा, कारण यहाँ लिखने में गलती हो गई, यहाँ कर लीजिएगा आप कारण। तो कारण में क्या है,
उनसे धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से एक का आंसर आप टिक करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 55 में आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्याधीश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। ए नंबर आपका दिया हुआ है कालसी, बी नंबर आपका दिया हुआ है रुमिनदेई, और सी नंबर आपका दिया हुआ है विशिष्ट कलिंग राज्याधीश, और डी नंबर आपका दिया हुआ मास्की। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक में टिक करना है। इसका सही आंसर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर मास्की। तो अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, कहाँ मिलता है, तो मास्की में। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 56 में आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। ये नंबर आपका दिया हुआ है इन पर बढ़िया पालिश है, बी नंबर दिया हुआ आपका ये अखंड है, सी नंबर आपका दिया हुआ है स्तंभों का शेफ्ट शुंडाकार है, और डी नंबर आपका दिया हुआ है ये स्थापत्य संरचना के भाग है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक का सही आंसर टिक करना है। इसका आंसर टिक करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 57 में आपका दिया हुआ है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की। ए नंबर अशोक, बी नंबर बिंदुसार, सी नंबर चंद्रगुप्त, डी नंबर दशरथ। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक का सही आंसर टिक करना है। इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर अशोक। तो श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की, तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 58 में आपको दिया हुआ है, सूची को फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में आपको दिए हुए प्रांत और सूची सेकंड में आपका दिया हुआ राजधानी। तो किस प्रांत मतलब राज्य, तो किस प्रांत की कौन सी राजधानी है, इसकी मैं आपकी जोड़ी मिलवा देता हूँ। तो ए आपका दिया हुआ है उत्तरापथ, तो इसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला। और बी नंबर आपका दिया हुआ दक्षिणापथ, तो इसकी राजधानी क्या थी, सुवर्णगिरी। और सी नंबर आपका दिया हुआ है अवंती राष्ट्र, तो इसकी राजधानी क्या थी, उज्जैनी। और डी नंबर आपका दिया हुआ प्राची पूर्वी प्रदेश, तो इसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 59 में आपका दिया हुआ है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। 4 ऑप्शन हैं, पहला है अर्थशास्त्र, फिर दूसरा है मुद्रा राक्षस, और तीसरा है अष्टाध्यायी, और डी नंबर आपका दिया हुआ है बृहत गाथा मंजरी। इन 4 ऑप्शन में से आपको एक का सही आंसर टिक करना है। इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर है आपका ए नंबर अर्थशास्त्र।
तो शूद्रों के लिए अर्थशास्त्र के ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 60 में दिया हुआ है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? ए नंबर आपका दिया हुआ नागार्जुन, बी नंबर आपका दिया हुआ मुद्रा राक्षस और सी नंबर आपका दिया हुआ है उपगुप्त और डी नंबर आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है, इन 4 में से आपको एक का सही आंसर टिक करना है। इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर उपगुप्त। तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 61 में आपका दिया हुआ, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? ए नंबर मेगास्थनीज, बी नंबर स्ट्रैबो, सी नंबर प्लूटार्क और डी नंबर एरियन। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक का सही आंसर टिक करना है। इसका आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 62 में आपका दिया हुआ है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? ए नंबर भवन निर्माण अधिकारी, बी नंबर सड़क निर्माण अधिकारी, सी नंबर कृषि विभाग अधिकारी, डी नंबर मॉपतौल अधिकारी। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर सड़क निर्माण अधिकारी। तो मौर्य काल में एग्रोनोमाई को सड़क निर्माण अधिकारी कहा जाता था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 63 में आपका दिया हुआ है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ए नंबर गूढ़ पुरुष, बी नंबर गुप्तचर, सी नंबर संस्था एवं संचार और डी नंबर खोजी। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक का सही आंसर टिक करना है। इसका आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर गूढ़ पुरुष। तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 64 में आपका दिया हुआ है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने शासकों किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की है? ए नंबर आपका दिया हुआ है महाबली, बी नंबर आपका दिया हुआ वीर सिंधे और सी नंबर आपका दिया हुआ तिस और डी नंबर आपका दिया हुआ राणा सिंधे। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक का सही आंसर टिक करना है। इसका आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी तिस ने श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट के अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 65 में आपका दिया हुआ है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? ए नंबर पूर्व, बी नंबर परिशिष्ट वर्णम,
सी नंबर अंग और डी नंबर उपांग। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक का सही आंसर टिक करना है। इस प्रश्न का आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर परिशिष्ट पर्णम। तो परिशिष्ट पर्णम जैन परिशिष्ट पर्णम ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 66 में आपका दिया हुआ है, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है। ए नंबर फाल्गुन मार्च, बी नंबर आषाढ़ जुलाई, सी नंबर ज्येष्ठ जून, डी नंबर पौष माघ जनवरी फरवरी। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक का सही आंसर टिक करना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर आषाढ़ जुलाई। आषाढ़ जुलाई महीना चल ही रहा है, तो आषाढ़ जुलाई के महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 67 में आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक का सही आंसर टिक करना है। इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। तो किसमें किया गया है। दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया। तो चोल, फिर आपका दिया हुआ पांड्य के बाद आपका दिया हुआ सतीय पुत्र, और फिर दिया आपका केरपुर। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 68 में क्या कह रहा है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ए नंबर आहत मुद्रा, बी नंबर शिलालेख, सी नंबर यूनानी लेख, और डी नंबर बौद्ध साहित्य। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक का सही आंसर टिक करना है। इसका आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। तो अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो क्या है, शिलालेख है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 69 में आपका दिया हुआ है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी। ए नंबर ब्राह्मी, बी नंबर अरमाइक, और सी नंबर खरोष्टी, और डी नंबर यूनानी। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक का सही आंसर टिक करना है। इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ब्राह्मी। तो अशोक के काल में ब्राह्मी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 70 में आपका दिया हुआ है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है। ए नंबर आपका दिया हुआ अफगानिस्तान, बी नंबर आपका दिया हुआ चीन, सी नंबर आपका दिया हुआ है बर्मा, और डी नंबर आपका दिया हुआ नेपाल। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको एक का सही आंसर टिक करना है। इसका आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर
अफगानिस्तान। तो अशोक का जो शिलालेख है, अशोक का जो शिलालेख है, सॉरी, अशोक का जो अभिलेख है वह भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर जो बाहर भी पाया गया है, तो वह अफ़गानिस्तान देश में पाया गया है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 71 में प्रश्न क्या कह रहा है? किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था? ए नंबर चुनार, बी नंबर कौशाम्बी, सी नंबर आपका दिया हुआ इलाहाबाद और डी नंबर आपका दिया हुआ राजगढ़। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको एक का सही आंसर टिक करना है। इसका आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर चुनार। तो चुनार स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 72 में आपका दिया हुआ है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी उक्ति है? ए नंबर कौटिल्य, बी नंबर पिल्लनी, सी नंबर प्लूटार्क और डी नंबर मेगास्थनीज। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको एक का सही आंसर टिक करना है। इसका आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर मेगास्थनीज। तो भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह मेगास्थनीज की उक्ति है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 73 में आपका दिया हुआ है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला आपका दिया हुआ चंद्रगुप्त, फिर बी नंबर आपका दिया हुआ बिंदुसार और सी नंबर आपका दिया हुआ अशोक और डी नंबर आपका दिया हुआ कुणाल। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको एक का सही आंसर टिक करना है। इसका आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी बिंदुसार। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 74 में आपका दिया हुआ है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की राजनीति के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? ए है आपका महावंश, बी है आपका दिव्यावदान, सी है आपका 13वां बृहत शिलालेख और डी है आपका 7वां स्तंभ लेख। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको एक का सही आंसर टिक करना है। इसका आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 13वां बृहत शिलालेख। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 75 में आपका दिया हुआ है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? ए नंबर उज्जैन, बी नंबर तक्षशिला, सी नंबर सुवर्णगिरी और डी नंबर तोसली। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको एक का सही आंसर टिक करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर उज्जैन। तो बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन प्रांत यानी राज्य उज्जैन
प्रांत का गवर्नर था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 76 में आपका दिया हुआ है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? ए नंबर पृथक कलिंग शिलालेख में, बी नंबर टूरा बृहत शिलालेख में, सी नंबर पांचवा बृहत शिलालेख में और डी नंबर कलिंग का पृथक शिलालेख में। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चार ऑप्शन में से आपको एक का आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर पृथक कलिंग शिलालेख में। तो पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 77 में आपका दिया हुआ है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? ए नंबर गिरनार शिलालेख, बी नंबर मनसेहरा शिलालेख, सी नंबर पांचवा बृहत शिलालेख और डी नंबर आपका दिया हुआ कलिंग का पृथक शिलालेख। तो इसका आंसर, इस प्रश्न का आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। तो कलिंग का पृथक शिलालेख घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 78 में आपका दिया हुआ है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसका आंसर टिक करें। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपका। ए नंबर टूरे शिलालेख में, बी नंबर चौथे शिलालेख में, सी नंबर पाँचवें शिलालेख में और छठवां दिया हुआ आपका छठे शिलालेख में। तो इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर छठे शिलालेख में। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 79 में आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? ए नंबर आपका दिया हुआ है प्रादेशिक, राजुक, युक्तक, बी नंबर आपका दिया हुआ है राजुक, युक्तक, प्रादेशिक, सी नंबर आपका दिया हुआ है प्रादेशिक, युक्तक, राजुक और डी नंबर आपका दिया हुआ है युक्तक, प्रादेशिक, राजुक। इस प्रश्न का आंसर टिक करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। तो प्रादेशिक, राजुक, युक्तक अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 80 में आपका दिया हुआ विष्टि है। ए नंबर वैवाहिक अनुष्ठान, बी नंबर बेगारी, सी नंबर प्रांत और डी नंबर जिला। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इस चार ऑप्शन में से आपको एक को सही करना है। इसका आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा आपका विष्टि है, यानी बी नंबर बेगारी। तो बेगारी विष्टि है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 81 में आपका दिया हुआ है, अशोक के समय के मौर्य राजतंत्र के बारे में सही विशेषण क्या है? ये चार ऑप्शन दिए हैं। इन चार ऑप्शन में से आपको एक का सही आंसर टिक करना है। इसका आंसर मैं बता रहा हूँ।
इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, पैतृक निरंकुशवाद। तो अशोक के समय के मौर्य राजतंत्र के बारे में सही विशेषण पैतृक निरंकुशवाद है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 82 में आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? ए स्तंभ, बी स्तूप, सी गुफा निर्माण, डी चैत्य। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको एक का सही आंसर बताना है। इस प्रश्न का आंसर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, स्तंभ। तो मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना स्तंभ है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 83 में आपका दिया हुआ है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? ए नंबर आपका दिया हुआ है महास्थान बांग्लादेश, सोहगौरा उत्तर प्रदेश। बी आपका दिया हुआ है सोहगौरा मस्की। सी नंबर आपका दिया हुआ है महास्थान कालसी। और डी नंबर आपका दिया हुआ है भारूक सारनाथ। तो इस प्रश्न का आंसर टिक करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, महास्थान बांग्लादेश, सोहगौरा उत्तर प्रदेश। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 84 में आपका दिया हुआ है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? ए नंबर आपका दिया हुआ महेंद्र, बी नंबर आपका दिया हुआ संघमित्रा, सी नंबर आपका दिया हुआ है ए और बी दोनों, और डी नंबर आपका दिया हुआ है महारक्षित। इसका आंसर टिक करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ए और बी दोनों। तो अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 85 में आपका दिया हुआ है, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ए नंबर आपका दिया हुआ खरोष्टी, बी नंबर आपका दिया हुआ संस्कृत, और सी नंबर आपका दिया हुआ तमिल, और डी नंबर आपका दिया हुआ यूनानी। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से एक ऑप्शन को चूज करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर खरोष्टी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 86 में आपका दिया हुआ है, कहाँ से अशोक के दुभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ए नंबर आपका दिया हुआ शर-ए-कुना कंधार, बी नंबर आपका दिया हुआ है मनसेहरा, और सी नंबर आपका दिया हुआ है कालसी, और डी नंबर आपका दिया हुआ है कलिंग। तो इस प्रश्न का आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर शर-ए-कुना कंधार। तो शर-ए-कुना कंधार से अशोक के दुभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 87 में आपका दिया हुआ है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ए नंबर 11, बी नंबर 12, सी नंबर 14, डी नंबर 15। इस प्रश्न का आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 15। तो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है।
आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 88। 88 में आपका दिया हुआ है, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे। ए नंबर राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। बी नंबर संगीत, नृत्य, राग एवं मल्ल युद्ध। सी नंबर आपका दिया हुआ है मंत्री, असैन्य, सेवक, अधीनस्थ, मुद्रा, निर्माण से संबंध कर्मचारी। और डी नंबर आपका दिया हुआ है राजकुमार, आचार्य, व्यापारी एवं साधु। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको एक का सही आंसर टिक करना है। इसका आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। तो अर्थशास्त्र में उल्लिखित राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश शामिल थे। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 89। 89 में आपका दिया हुआ है, अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था। ए नंबर आपका दिया हुआ है मिस्र। बी नंबर आपका दिया हुआ है कोरिंथ। और सी नंबर आपका दिया हुआ मैसेडोनिया। और डी नंबर आपका दिया हुआ सीरिया। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक को सही करना है। इसका आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर मिस्र। तो अशोक का समकालीन तुर्मै मिस्र का राजा था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 90। 90 में आपका दिया हुआ है, किसके शासनकाल में डायमेकस डिमेकस भारत आया था। ए नंबर आपका दिया हुआ चंद्रगुप्त मौर्य। बी नंबर आपका दिया हुआ है बिंदुसार। और सी नंबर आपका दिया हुआ है अशोक। और डी नंबर आपका दिया हुआ है कनिष्क। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक का सही आंसर टिक करना है। इसका आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। तो बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस डिमेकस भारत आया था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 91। 91 में आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है। ए नंबर गुर्जरा में। बी नंबर अहरौरा में। सी नंबर ब्रह्मगिरी में। और डी नंबर सारनाथ में। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक को सही टिक करना है। इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर गुर्जरा अभिलेख में। तो गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नामोल्लेख हुआ है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 92। 92 में आपका दिया हुआ है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। ए नंबर एक देवी से। बी नंबर एक धार्मिक संप्रदाय। सी नंबर राजकीय भूमि से प्राप्त आय। और डी नंबर ऊसर भूमि। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक का सही आंसर टिक करना है। इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर राजकीय भूमि से प्राप्त आय। तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य जो है वह राजकीय भूमि से प्राप्त आय है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 93। 93 में आपका दिया हुआ है, मौर्य काल के दौरान बर्मा और श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह था। ए नंबर अरिकामेड्डू। बी नंबर ताम्रलिपि। सी नंबर भड़ौच। डी नंबर सुपारा। तो इस 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इस 4 ऑप्शन में से आपको एक का सही आंसर टिक करना है। इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ताम्रलिपि। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 94। 94 में आपका दिया हुआ है, वर्तमान में राजा अशोक की खंडित उद्भट प्रतिमा कहाँ से मिली है। ए नंबर आपका दिया हुआ कर्नाटक में कनगहल्ली। बी नंबर उत्तर प्रदेश में महास्थान। सी नंबर बिहार में कुम्हारारा।
और डी नंबर कर्नाटक में निट्टूर। 4 ऑप्शन दिए हुए, इस 4 ऑप्शन में से आपको एक को सही करना है। इसका आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक में कनगनहल्ली। तो वर्तमान में राजा अशोक की खंडित उद्भट प्रतिमा कर्नाटक में कनगहल्ली से मिली है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारे इस चैनल में नए व्यूवर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।